आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 25 बाई 38 का एक बेहतरीन हाउस प्लान, जिसमें आपको मैक्सिमम वास्तु मिलेगा और इसको हमने डिज़ाइन किया है ईस्ट फेसिंग। इसका साइज़ जो है 25 बाई 38 है। 25 इसका फ्रंट साइज़ है और इसकी जो गहराई है वो 38 फुट है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है सेम साइज़ का ही प्लॉट हो तो आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं। एक आध फुट ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे कि आपका यहाँ पे 25 है तो ये 26 में भी चल सकता है, 27 में भी चल सकता है, या फिर आप 1 फुट तो इसको माइनस भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं। और अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ आपका 40 तक चलेगा, सेम डिज़ाइन। बस आपका जो प्लॉट साइज़ है थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा। और इस वीडियो में जो है आपको जो डिटेलिंग मिलेगी वो 2D प्लान साइजेस के साथ, प्लस आपके जो है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की जो कॉस्टिंग होगी वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। और इस प्लॉट का जो एरिया बनता है आपका स्क्वायर फीट में वो 950 स्क्वायर फीट बनता है। और इस डिज़ाइन को आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। जैसे कि जो लोग वास्तु को फॉलो नहीं करते वो इस डिज़ाइन को किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। और इस प्लान की हमने प्लानिंग कुछ इस तरीके से की है जिससे कि इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ये प्लॉट जो है तीनों साइड से ब्लॉक्ड है, इसलिए हमने ये लाइनें यहाँ पे मेंशन की है कि फुल वेंटिलेशन के साथ। इसकी डिज़ाइनिंग हमने किस तरीके से की है वो आपको वीडियो जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे सामने रोड है और तीनों साइड से अदर प्रॉपर्टीज़ है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे आपके सामने ग्राउंड फ्लोर का 2D लेआउट प्लान है और हम आपको यहाँ पे इसकी पूरी डिटेलिंग साइजेस बताने वाले हैं। प्लस ये भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें आप रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस क्या हो सकता है। तो चलिए फटाफट से हम इसकी डिटेलिंग एंट्री डोर से शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है आपको एंट्री डोर मिल जाता है जिसकी चौड़ाई हमने रखी है यहाँ पे 4 फुट। 4 फुट का एक सिंगल पल्ले का डोर आएगा जो लेफ्ट साइड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारी एंट्री होती है ड्राइंग रूम में। ये ड्राइंग रूम जो है काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी साइज़ की अगर हम बात करें तो 13 फुट 10 इंच इसकी चौड़ाई है और ये जो है 12 फुट 4 इंच इसकी लंबाई है। आधा इंच मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। और अगर हम बात करें कि इसकी पूरी सीटिंग किस तरीके से होगी, तो आपका जो सीटिंग है, आपका एक सोफ़ा आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 सीटर। आप 2 सीटर जो है यहाँ पे रख सकते हैं और 2 बीन बैग या फिर 2 ऑफिस यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर आपका इस कोने में आएगा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। तो उस हिसाब से आपको विंडो छोटी लेनी है या बड़ी लेनी है वो आप डिसीजन ले सकते हैं कि विंडो का क्या साइज रखना चाहिए। वैसे अभी हमने जो है इसकी ओपनिंग रखी है विंडो की 6 फुट, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो इस ड्राइंग रूम में सिर्फ हमारा जो है सीटिंग अरेंजमेंट होगा। डाइनिंग के लिए हमने एक अलग ऑप्शन रखा हुआ है कि डाइनिंग जो है हम अलग तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो साइज़ है ये सिर्फ ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो इतना है। बाकी ये जो आपका एरिया है ये मूवमेंट के तौर पे यूज़ होगा, तो यहाँ पे डाइनिंग रखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम का साइज़ क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका किचन आता है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे जो है किचन का भी अच्छा खासा साइज़ हमने लिया हुआ है। यहाँ पे 10 फुट चौड़ा किचन है और इसकी जो लंबाई है वो 6 फुट है, यानी 10 बाई 6 का ये आपका किचन है। आपका कुकटॉप जो है ईस्ट में आ जाएगा, यहाँ पे विंडो के सामने। सिंक आपका यहाँ पे होगा और फ्रिज के लिए आप यहाँ पे 2.5 फुट छोड़ सकते हैं। ये हो गया आपका किचन। उसके बाद जो आता है हमारा यहाँ पे सीढ़ी वाला स्पेस। सीढ़ी वाला जो स्पेस है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने रखी है 3 फुट। और यहाँ पे जो है 3 फुट चौड़ाई के बाद जो है हमने यहाँ से अप किया है इसको, और इस तरीके से जो है आपका ग्राउंड टू फर्स्ट यहाँ पे आप लैंड कर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और इसमें जो है स्टेपिंग हमने रखी है वो 17 या फिर 19 आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप बढ़ाने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आपको 2 स्टेप बढ़ाने हैं तो आप या तो आगे बढ़ा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे वाइंडर डाल सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके 2 स्टेप आपके बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला 17 या फिर 19। और उसके हिसाब से जो है ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट होगी वो होगी आपकी 11 फुट। 11 फुट में जो है आपका जो स्लैब होगा छत का वो इंक्लूड रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस रूम के साइज़ की। तो यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई हमने बाहर बाहर ली है, तो 10 फुट 4 इंच बन रहा है आपका इसका चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई है वो 6 फुट है। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि 6 फुट का जो है हमने सीढ़ी चढ़ाया हुआ है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे यहाँ पे
ड्राइंग रूम से जो अटैच टॉयलेट है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो ड्राइंग रूम से हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि ये जो आपका बाथरूम है और यहाँ पे आपने अगर मंदिर रखा है, तो उस हिसाब से जो है इसकी एंट्रेंस जो है आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको अगर यहाँ पे अच्छा लगता है तो यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आपको इस साइड से करनी है तो इस साइड से कर लीजिए। तो ये ऑप्शन बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि मंदिर के सामने जो है टॉयलेट और जो कि सही नहीं बोला जाता, इसलिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपको यहाँ पे किचन थोड़ा-सा ऑड लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉर्मल जो है गाँव के लोग अगर वीडियो देखते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि किचन के साथ जो है ड्राइंग रूम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है आप किचन और सीढ़ी ये दोनों को रिवर्स कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि थोड़ी-सी आपको प्राइवेसी यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ी-सी प्राइवेसी, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे आप डोर देते हैं, किचन मान लीजिए कि आपका किचन है, यहाँ पे आप डोर देते हैं तो आप यहाँ ही से एंट्री कर लेंगे और यहाँ से डायरेक्ट अपने लॉबी में चले जाएँगे। तो ये थोड़ा-सा फिर भी सूटेबल लग सकता है। ये मेरा ऑप्शन है, बाकी आपको क्या पसंद आता है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और सीढ़ी आपका जो है इधर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो है सीढ़ी जो है, अगर आपको रेंट पे भी देना हो अपर फ्लोर तो आप दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बेडरूम 1 के साइड में। तो ये हमारा बेडरूम 1 है और यहाँ पे इसके साइज़ की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। 10 फुट इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी जो है 11 फुट 9 इंच है। काफ़ी अच्छा बेडरूम साइज़ है। यहाँ पे आपको एक बेड, अलमारी और एलसीडी मिल जाएंगे। अलमारी आपका इस साइड में होगा। और हाँ, एक चीज़ और होगा, आपका जो इस रूम का जो वेंटिलेशन होगा वो इधर सीढ़ी पे एक छोटा सा विंडो हमें छोड़ना होगा। उसी से आपका इस रूम का वेंटिलेशन हो सकता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमने छोड़ा है एक ओटीएस। अगर आप मान लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना के छोड़ देते हैं, तो उसमें जो है ये कटआउट आप दे सकते हैं। इस कटआउट का जो साइज़ है वो 4x7 का है और यहाँ पे जो है ग्रिल लगा सकते हैं, जिससे कि क्या है कि ऊपर से नेचुरल लाइट और थोड़ी बहुत एयर सर्कुलेशन यहाँ से बनी रहेगी। तो उस कंडीशन में जो है आप यहाँ पे एक विंडो लगा सकते हैं, फिर सीढ़ी पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका इस रूम का ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये प्लॉट तीनों साइड से ब्लॉक्ड है। तो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर मान लीजिए कि आपका चारों साइड से ही ओपन है, तो फिर तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आप चारों साइड विंडो दे सकते हैं। अब हम बेडरूम 2 के बारे में देख लेते हैं कि इसका साइज़ और डिटेल क्या है। तो यहाँ पे जो है बेडरूम 2 का जो साइज़ है 10 फुट चौड़ा है और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 12 फुट। तो यहाँ पे 10 बाई 12 का ये रूम है, जिसमें आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। प्लस आपको इसमें वेंटिलेशन के लिए हमने जो है कि यहाँ पे ओटीएस दिया हुआ है, ओपन टू स्काई। एज अ शाफ्ट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये शाफ्ट के तौर पे ही दिखता है। यहाँ पे ऊपर ग्रिल लग जाती है, या फिर नॉर्मली क्या है कि लोग डबल हाइट तक इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही ओपन। बाकी रूम के लिए हम यहाँ पे विंडो छोड़ देते हैं, उससे रूम की वेंटिलेशन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो ओटीएस है उसका साइज़ क्या है, तो यहाँ पे जो है 4 फुट इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई हमने रखी है 6 फुट। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद जो है हम बेडरूम 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है बेडरूम 3 जो है इसकी चौड़ाई 9 फुट 6 इंच है और इसकी लंबाई आपको मिलती है यहाँ पे 12 फुट। तो 9 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 12 फुट इसकी लंबाई है। बाकी सारे फर्नीचर इसमें सेम रहेंगे, बेड, अलमारी और एलसीडी आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने कुछ अलग किया हुआ है, यहाँ पे हमने सेपरेट सेपरेट चीज़ें दी हुई हैं घर के लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपका टॉयलेट आ जाता है और यहाँ पे आपका ये बाथरूम आ जाता है बड़ा सा, और उसके पीछे जो है ये शाफ्ट है, जो कि वेंटिलेशन के लिए यूज़ करेंगे हम इन टॉयलेट्स और बाथरूम की। तो यहाँ पे जो है इसका जो साइज़ है टॉयलेट का वो है 4 फुट चौड़ा और 3 फुट लंबा। तो यहाँ पे आप इंडियन सीट लगा सकते हैं। और ये जो है बाथरूम है इसकी चौड़ाई 4 फुट ही है और इसकी जो लंबाई है वो है आपका यहाँ पे 4 फुट 6 इंच। तो ये काफ़ी बड़ा बाथरूम आपका बन जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो है शाफ्ट की अगर हम चौड़ाई की बात करें, तो ये जो है 2 फुट 4.5 इंच यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी चौड़ाई है पूरी, और यहाँ पे हमने पूरा छोड़ा हुआ है। और इस शाफ्ट के मेंटेनेंस के लिए एक छोटा सा कटआउट आपको छोड़ना होगा, जो कि 2 फुट या फिर 2 फुट 3 इंच का होगा, जिससे कि आप इधर शाफ्ट में एंट्री कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लॉबी का साइज। ये लॉबी है जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 7 फुट 1.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 11 फुट 9 इंच।
और यहाँ पे जो है वॉशिंग एरिया के तौर पे आप ये कॉर्नर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे आप रख सकते हैं एक छोटा सा वॉश बेसिन। तो ये हो गया आपका ये ग्राउंड फ्लोर का पूरा मैप। अब हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर की। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट फ्लोर के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ वो ये हो सकती है कि अगर आप दो भाई हैं तो दो भाई को सेम रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि अगर नीचे सेम है तो हमको ऊपर भी सेम होना चाहिए। तो ये 2 फ्लोर बना के आप 2 भाई के लिए आराम से कर सकते हैं सेम प्लान। चलिए अब हम चेंजेस देख लेते हैं कि चेंजेस क्या-क्या बन सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है चेंजेस सबसे पहले हम बात करेंगे बालकनी। तो यहाँ पे 3 या 4 फुट की जो है लंबी बालकनी ऐड हो सकती है। जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे बालकनी ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने 3 फुट लंबी दी हुई है, 3 फुट वाइड। यहाँ से ये जो मैं कर्सर जो मूव कर रहा हूँ ये चौड़ाई आपको 3 फुट चौड़ी मिलेगी। और यहाँ पे क्या चेंजेस हो सकता है, जैसे कि आपने ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम देखा, वहाँ पे पूरे वॉल के साथ वो कवर है, लेकिन यहाँ पे आप जो है ओपन ड्राइंग रूम बना सकते हैं। प्लस जो है रूफ में जो हैंग होने वाले जो झूले होते हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एज ए बालकनी इसको भी ट्रीट कर सकते हैं पूरे एरिया को, या फिर ओपन ड्राइंग रूम रख सकते हैं। अब हम तीसरी चीज़ जो बात करेंगे यहाँ पे कि कई लोगों की ये भी रिक्वायरमेंट होगी, नहीं जी अगर ग्राउंड फ्लोर पे 3 रूम है तो हमें ऊपर जो है 4 रूम चाहिए। तो 4 रूम के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो है ये जो ड्राइंग रूम वाला एरिया है कुछ इस तरीके से आप इसको ब्लॉक कर देंगे तो आपका ये एक रूम एक्स्ट्रा बन जाएगा यहाँ पे। और उसके साथ जो है आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 4 बेडरूम मिल गया और क्या चाहिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर का प्लानिंग। अब अगर हम बात करें इसकी कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग आपका जो है ग्राउंड फ्लोर पे 18 लाख लगेगा, मिनिमम कॉस्टिंग है ये। और फर्स्ट फ्लोर पे जो है आप 1-2 लाख कम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉस्टिंग 2 फ्लोर की। उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी। और हाँ, एक दो चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 साइड से हमने जो वॉल थिकनेस यूज़ की है वो 4.5 इंच है और फ्रंट में सिर्फ 9 इंच हमने रखी है। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे जो दरवाज़ों का जो साइज़ होगा, जैसा कि आपने एंट्री का देखा, एंट्री हमने 4 फुट की चौड़ी रखी है, लेकिन उसकी हाइट जो है 8.5 या फिर 9 फुट रखेंगे। बाकी जो घर में जो दरवाजे हैं उनकी हाइट 8 फुट रहेगी। और बेडरूम का जो दरवाज़ा है उसकी चौड़ाई 3 फुट 4 इंच है। और टॉयलेट का जो है वो 2.5 फुट हमने रखा हुआ है, और बाथरूम का भी। तो ये सारी चीज़ें हो गई छोटी-छोटी डिटेलिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी लोगों की हेल्प होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।